दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ईच अंडरस्कोर का यूज़ कहाँ करेंगे, किस सिचुएशन में करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में बताने वाले हैं। और ये ईच काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ईच अंडरस्कोर एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग करने में, राइट। पावर बीआई के अंदर जब आप पावर क्वेरी के थ्रू डेटा क्लीनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको किसका ज़रूरत पड़ेगी, एडवांस लेवल की। अगर डेटा क्लीनिंग है तो ईच अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्लियर होना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग कर पाएंगे। अभी आपको जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको सच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है और आप एक मास्टरी की ओर बढ़ने वाले हैं पावर क्वेरी के अंदर, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ हम बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, पावर क्वेरी, एम फंक्शन, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आपको कंपनी में सर्वाइव ना करना पड़े और आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू क्रैक कर पाए, राइट। तो आइए हम यहाँ पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला ईच, तो पहले हम ईच के बारे में बात करेंगे, फिर ईच अंडरस्कोर। तो ईच दैट मीन्स क्या हुआ, ईच दैट मीन्स पावर क्वेरी के लैंग्वेज में ईच का मतलब हो गया आपका हर एक रिकॉर्ड। क्या हो गया, हर एक रिकॉर्ड। जैसे आप देख रहे हैं ये हमने एक टेबल ले रखा है, तो ये एक टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड, जैसे ये एक रिकॉर्ड हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद ये इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया पूरा। एक्सेल में इसको क्या बोलते हैं, रो, लेकिन यहाँ पे हम पावर क्वेरी में रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ये हो गया। यानी हर एक सिंगल रिकॉर्ड, ईच का मतलब ये हुआ, सिंपली आप ये समझो तो एवरी सिंगल रिकॉर्ड। और एक्सेल में क्या हो गया हमारा, एवरी सिंगल रो, ठीक है। इतना समझ में आया ईच। और ईच कहाँ पे लगेगा ये याद रखना, ईच हमेशा हम फंक्शन के पहले लगाते हैं। अगर हम टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, यानी टेबल फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें बातें हो रही है, तो उसके पहले ईच लग जाएगा। अभी एग्जांपल देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लिस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, यानी लिस्ट फंक्शन लगा रहे हैं और उसके अंदर ट्रांसफॉर्म की चीजें हो रही हैं कि भैया कैलकुलेशन की चीजें हो रही हैं, और उसके पहले हम ईच लगाएंगे। यानी कैलकुलेशन करने के लिए आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके पहले ईच लगाएंगे। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा टेबल कॉन्टेक्स्ट है, राइट। टेबल है मेरा, ऐसा समझो टेबल है, तो इसके अंदर मैं एक अलग कॉलम नया ऐड करना चाहता हूं जिसमें 37 में 2 ऐड हो जाए, राइट। तो मैं यहां पे इसको क्लिक किया और एक फंक्शन लिया मैंने, टेबल डॉट ऐड कॉलम, राइट। और टेबल डॉट ऐड कॉलम में सबसे पहले क्या मांग रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ पे मेरा क्या है, टेबल एज टेबल। तो टेबल एज टेबल हमेशा हमारा क्या होता है, प्रीवियस स्टेप। क्या होता है, प्रीवियस स्टेप। यानी इसके अंदर जो आपका प्रीवियस स्टेप क्या है, ये है हमारा, तो ये मेरा हो गया एज टेबल, राइट। क्योंकि यही प्रीवियस स्टेप हमारा टेबल लेकर आ रहा है। एरर क्यों आ गया, क्योंकि अभी पूरे फंक्शन हमने नहीं दिए हैं, तो इसको हम फिक्स करेंगे, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, टेबल एज टेबल मेरा यही हो गया, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है भैया, न्यू कॉलम नेम एज टेक्स्ट, न्यू कॉलम नेम एज टेक्स्ट। टेक्स्ट दैट मीन्स हमको पता है कि भैया टेक्स्ट, सर ने बताया एक्सेल के कोर्स में टेक्स्ट हमेशा डबल कोट में देना है। तो टेक्स्ट, हम न्यू कॉलम का नाम क्या होगा, मान लीजिए मैंने दिया अपडेटेड वैल्यू, दे दिया अपडेटेड वैल्यू। अब फिर से कॉमा दिया। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, देखो कॉलम जनरेटर एज फंक्शन। तो दैट मीन्स मैंने क्या बोला, टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, क्यों, टेबल फंक्शन लगाया और इसके अंदर अब कुछ कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन मांग रहा है, कॉलम जनरेटर एज फंक्शन। तब यहां पे ईच लग जाएगा। बस इस मेथड को याद रखना, किसी भी फंक्शन में आप काम कर रहे हैं, अगर फंक्शन फिर से कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन मांग रहा है तो उसके पहले क्या लगा दो, ईच लगा दो, राइट। यहां पे लगा दिया ईच, नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, ध्यान रखना। इससे पहले आप बहुत कंफ्यूज होते थे, सर किस फंक्शन में ईच लगेगा, समझ ही नहीं आता, तो आज समझ लो, राइट। ईच लगाया। अब ईच लगाने के बाद फंक्शन दे दो जो करना है। तो भैया फंक्शन हम क्या दे देंगे, ध्यान से समझना। यानी चेंज टाइप मुझे 2 ऐड करना है, या कोई इफ कंडीशन भी फंक्शन दे सकते हैं। तो मैं सिंपल इस कॉलम को उठा लूंगा और +2 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ईच लगाए, मैं इस कॉलम को उठाने के लिए, भैया सेल का कॉलम है, ये उठा लिया। एक तरह से ये फंक्शन का ही काम करेगा, या आप इफ फंक्शन भी लगा सकते हैं, कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन जब फंक्शन लग रहा है उसके पहले ईच, ठीक है। तो ईच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेल +2। तो ये क्या करेगा भाई, आपने फंक्शन लगाया सेल, तो क्योंकि हर एक एक्सेल में क्या करते थे हम लोग कि ड्रैग कर देते थे, फॉर्मूला लगा के नीचे ड्रैग कर देते थे, लेकिन यहाँ पे इसको बताना होगा भैया हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए कैलकुलेशन करना, जो मैंने फंक्शन दिया हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए करना, ठीक है, हर एक सिंगल रिकॉर्ड। और यहाँ पे आप देखोगे, मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पे, तो ये देखोगे आप यहाँ पे आप एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो अपडेटेड वैल्यू 2 ऐड हो गई, 2
ऐड हो गई, 2 ऐड हो गई। तो ये समझ में आया कि मुझे फंक्शन के पहले यूज़ करना है। टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं तो फंक्शन के पहले यूज़ करना है, राइट। टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। और उसके अंदर क्या बोल रहा है, फंक्शन, कोई कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शन मांग रहा है, जैसे बोला कॉलम जनरेटर एज फंक्शन, तो उसके पहले ईच, ठीक है। तो यहां पे मैंने लगा लिया। अब ईच अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं क्रॉस कर दूं, अभी ये आप कर लेना, रिकॉर्डेड है यार, रहने देता हूं। चलो अब हम लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या करूंगा, फिर से टेबल डॉट ऐड कॉलम लगाता हूं, इसको समझ। अब देखो मेरा प्रीवियस, मैंने आपको क्या बोला था, प्रीवियस स्टेप, यानी अब मेरा प्रीवियस स्टेप ये हो गया, तो ये मेरा टेबल एज टेबल हो जाएगा पावर क्वेरी की लैंग्वेज में। अगर पावर क्वेरी को आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें हमने सारी चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में सिखाया है। या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे www.abhijitechnical4m.com, स्पेलिंग आप देख लेना जो चैनल पे सेम स्पेलिंग, राइट। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट हमारी ओपन होने वाली है। नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फीचर्ड कोर्स है, ऑल कोर्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी है, वीवीए मास्टरी कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पावर बीआई का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव डेटा एनालिसिस क्वेश्चन सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन, पावर क्वेरी एम फंक्शन का कोड भी है और पावर क्वेरी का कोर्स भी है। और यहाँ पे आप चीज़ें इनरोल कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस का भी कोर्स है। आप अगर आप चाहते हैं 1-to-1 सेशन करना एक्सेल के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो आप कर सकते हैं। सारे कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, डेप्थ में चीज़ों को सिखाया गया है। हर एक लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व करेंगे। कोर्स का एक्सेस है लाइफ टाइम, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट के नीड के हिसाब से। सबसे बड़ी चीज़ कि आप उस लेवल पे चले जाओगे ना कि आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे, उस लेवल पे ट्रेनिंग मिलेगी, राइट। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन और ऐड करेंगे। अब हम जानेंगे ईच अंडरस्कोर। तो टेबल डॉट ऐड कॉलम मैंने किया, टेबल डॉट ऐड कॉलम ब्रैकेट, पूछा टेबल एज टेबल, तो मैंने दिया भाई कस्टम 1, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लूँ, टेबल एज टेबल कस्टम 1, क्योंकि यही मेरा प्रीवियस स्टेप है। न्यू कॉलम एज टेक्स्ट, तो भैया डाल दिया, कुछ भी डाल दो ऐसे, चलो डाल दिया। कॉमा, पूछा कॉलम जनरेटर एज फंक्शन, तो सर ने बताया जब भी कॉलम की बात हो, एक मतलब कैलकुलेशन के लिए कोई फंक्शन मांग रहा है, टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए या कोई फंक्शन लगा रहे हैं, उसके अंदर फिर से कैलकुलेशन के लिए कोई फंक्शन मुझे देना है, तो उसके पहले ईच लगा लेंगे, राइट। अब मैं ईच लगा के स्पेस देके अंडरस्कोर दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो ऐसा समझो, ये जो अंडरस्कोर ये होल्डर की तरह काम करता है। मतलब इसको क्या करता है, हर एक रिकॉर्ड को कैप्चर कर लेगा, होल्ड कर लेगा। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर मारता हूँ, यहाँ पे ईच एंटर मारा, एक सेकेंड देख लेता हूँ कुछ गलती हुई है क्या, ईच, एक सेकेंड। अच्छा स्पेलिंग देखो यहाँ पे क्या गलती हो गई, देखो पावर क्वेरी क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कस्टम की स्पेलिंग गलत है। देखो द नेम CUSTO1 वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कस्टम पूरा सही से लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नया कॉलम मेरा ऐड हो गया और ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को कैप्चर कर लिया। ये देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जैसे पहले वाले पे ये पूरा रिकॉर्ड कैप्चर कर लिया है। मैंने आपको क्या बताया था, ये मेरा पूरा एक रिकॉर्ड होता है और इस पूरे रिकॉर्ड को इसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया ईच। और ईच क्या काम कर रहा है, हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए क्या कर रहा है, ये कैप्चर करने का काम कर रहा है और ईच हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए देख रहा है, हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए। और ये होल्डर कैप्चर करता जा रहा है, हर एक सिंगल रिकॉर्ड को कैप्चर करने का काम करता है अंडरस्कोर, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब थोड़ा और एग्जांपल समझते हैं। सर आपने ये बताया, चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें और भी समझ में आएंगी, राइट। ईच अंडरस्कोर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये नेम है, राइट, ये नेम है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ या इस कॉलम को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ लोअर केस में, मान लो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने फंक्शन लिया टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम, टेबल डॉट, अब मैं टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम, ट्रांसफॉर्म कॉलम्स, राइट। ये मैंने फंक्शन लिया। देखो जो ईच अंडरस्कोर है, अगर टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं तो क्या करेगा, हर एक सिंगल रिकॉर्ड को कैप्चर करेगा, राइट। अगर लिस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए काम करे तो हर एक सिंगल आइटम, अभी आपको बताऊंगा, को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम में पूछा टेबल एज टेबल, तो मेरा सोर्स यानी ये जो प्रीवियस स्टेप है मेरा टेबल हो गया। कॉमा पूछा, अब देखो ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन एज लिस्ट,
क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन एज लिस्ट, यानी कैलकुलेशन के लिए मुझे देना होगा कुछ लिस्ट के रूप में, तो लिस्ट हमेशा हम करली ब्रैकेट में देते हैं, डबल कोट में सबसे पहले उस कॉलम का नाम देंगे। ये मेथड है लिखने का, जब आप फंक्शन सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये मेथड है, यानी आप अगर आप यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म करें, जैसे ट्रांसफॉर्म पे गए, इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे फिल 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 फिल, यहाँ पे देखो फॉर्मेट, यहाँ से भी आप लोअर केस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें चीज़ें तो डेप्थ में समझनी है, तभी हम एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग कर पाएंगे। यूआई इंटरफेस का यूज़ करके आप इंटरमीडिएट या बेसिक लेवल की क्लीनिंग कर सकते हैं, वहाँ आपको एम फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। अभी आपको एग्जाम्पल और देंगे तो समझ में आएगा। तो नेम मैंने लिया, तो नेम ये ले लिया भैया क्योंकि मुझे क्या पूछा, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स। अगर मान लो मैं इसमें लगाता तो मल्टीपल कॉलम है, कोई सिंगल कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है तो उस कॉलम का नाम कॉमा, अब मैं लगाऊंगा ईच। क्या लगाऊंगा, ईच, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करने वाला, ईच यहाँ पे लगाया, इसको मैं लोअर में करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, लोअर में सारे। तो मैं फंक्शन लूँगा टेक्स्ट, क्योंकि अब देखो फंक्शन ले रहा हूँ, टेक्स्ट लोअर, टेक्स्ट लोअर, टेक्स्ट डॉट लोअर, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ क्या पूछा है, टेक्स्ट एज नलेबल टेक्स्ट। तो अब आप टेक्स्ट कैसे दोगे, नेम दे दोगे उठा के, ये पूरा नेम दे दोगे नहीं, क्योंकि नलेबल टेक्स्ट यानी एक सिंगल टेक्स्ट देना होगा। अगर जैसे मैं डबल कोट में राम लिखूं, क्या लिखूं, राम लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया, ऐसा समझो। अभी समझो तो क्या करेगा, हर एक में ईच लगा है तो हर एक सिंगल रिकॉर्ड को जाएगा, देखेगा, और राम लगा है तो क्या करेगा, हर एक सिंगल रिकॉर्ड में, क्योंकि भाई फंक्शन हमारा क्या है भाई, कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दो वही उसी कॉलम में, तो टेक्स्ट डॉट लोअर कर दो, तो राम आपने दिया तो सब में राम को कन्वर्ट कर देगा, देखो। और ईच लगा है तो हर एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए करेगा, राइट, ये समझ में आया। लेकिन भाई मुझे तो करना है सर, जो नाम था एक्चुअल वो करना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा अंडरस्कोर। तो मैं क्या बोला था, अंडरस्कोर लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा। क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अब सर यहाँ सर आप टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो ईच के साथ अंडरस्कोर अगर यहाँ पे लगाते, फॉर्मूले के अंदर भी इस टाइप से लगाते हैं, मीनिंग वही होता है। तो सर ये पूरा रिकॉर्ड को कैप्चर करेगा। तो सर इसमें तो सिंगल, क्योंकि आपने यहाँ पे बता दिया भाई इसी कॉलम में करना है, आपने यहाँ पे दे दिया ना, वहाँ पे टेबल में क्या हो रहा था, कुछ तो दे नहीं रहा था, ईच के साथ अंडरस्कोर, दैट मीन्स पूरे रो को कैप्चर कर लेता है, यानी एज अ रिकॉर्ड। यहाँ पे आपने बता दिया भैया इस कॉलम को ईच टेक्स्ट डॉट लोअर अंडरस्कोर, तो हर एक नेम को कैप्चर कर लेगा। जब कैप्चर कर लेगा तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, राम आएगा। तो राम आएगा तो राम को, मतलब जो भी नाम था वो आएगा, उसको टेक्स्ट डॉट लोअर कर देगा। फिर ईच है तो नीचे जाएगा, फिर उसको कैप्चर करेगा नाम को, तो उसको भी लोअर कर देगा। और ये देखो एंटर मारा, देखो अमित को कैप्चर किया, मोहन को, सोहन को, राम को, सबको लोअर कर दिया। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए देखते हैं, राइट। अब हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए इस नेम को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ड्रिल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट में हो गया, राइट। क्या हो गया, लिस्ट में हो गया। इसका नाम क्या हो गया, नेम, राइट। नेम क्यों हो गया, क्योंकि नेम वाला था तो नेम हो गया लिस्ट, और लिस्ट में ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, तो ये मेरा क्या हो गया, लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म किया तो लिस्ट एज लिस्ट, तो नेम हमारा प्रीवियस स्टेप नेम है, नेम ही हमारा लिस्ट है, तो नेम आ गया यहाँ पे नेम आने के बाद क्या पूछा, ट्रांसफॉर्म एज फंक्शन। तो मैं एक काम करूँगा ईच के साथ, जो मैंने अभी बताया ईच। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्म एज फंक्शन। तो सर ने बताया था, सर ने क्या बताया था कि भैया जहाँ भी अगर लिस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए काम करे और वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए फंक्शन बोल रहा है, तो उसके पहले तुरंत हमें ईच लगा लेना है। ट्रांसफॉर्म एज फंक्शन बोल रहा है तो ईच लगा लो, और ईच के साथ अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर देता हूँ, अभी सिंपल ऐसा समझो, ईच के साथ अंडरस्कोर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, लिस्ट के अंदर से हर एक आइटम को, ये नेम ही इसका आइटम हुआ, और इसको कैप्चर कर लेगा और सेम आ जाएगा। देखो सेम आ गया, सेम उसी तरह आ गया, राइट। अब लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक नेम को मैं लोअर में करने वाला हूँ, तो ईच तो लगेगा ही। तो सर ईच लग गया, अब ट्रांसफॉर्म एज फंक्शन बोल रहा है तो ईच तो लगना ही लगना है, टेक्स्ट लोअर लगा, टेक्स्ट लोअर। अब यहाँ पे क्या पूछा, टेक्स्ट इज नलेबल टेक्स्ट। तो क्या बोला था मैंने, नलेबल टेक्स्ट कैसे देंगे, या तो नाम लिखेंगे तो सब में वही ईच हर एक उसके लिए देखता जाएगा, आइटम के लिए। तो यहाँ पे अंडरस्कोर जैसे लगाएंगे तो क्या करेगा, ईच हर एक नेम को लिस्ट में से क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, हर एक आइटम को कैप्चर करेगा। हर एक आइटम को जब कैप्चर करेगा तो टेक्स्ट डॉट लोअर क्या कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। तो ईच के अंदर मैंने आपको बताया था हर एक आइटम को कैप्चर करेगा, टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को कैप्चर करेगा, राइट। तो यहाँ पे ईच अंडरस्कोर लगा दिया, टेक्स्ट डॉट लोअर, तो ईच क्या किया, हर एक नेम को कैप्चर किया, और ये देखो लोअर में हो गया। समझ में आया। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इन सारे टेबल को कंबाइन करना है, तो मैं दूसरे मेथड से करता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। इसको कॉपी करके मैंने पेस्ट कर लिया डुप्लीकेट। यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारा टेबल टू रो। क्या हुआ, टेबल टू रो। या एक काम और करता हूँ, आपको कैसे बताओ, टेक्स्ट एज यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल टू रो फंक्शन होता है,
टेबल टू रो। ये क्या करेगा, हर एक रोज को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखना, टेबल टू रोज, F4 कर लेता हूँ बड़ा, एंटर। ये देखो सारे को लिस्ट में, अब लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सारे नेम इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, टेबल टू रो फंक्शन सारे को, जो सारे रिकॉर्ड थे उन सारे रिकॉर्ड को एज ए लिस्ट कर दिया। जो सिंगल एक रिकॉर्ड था, हर एक रिकॉर्ड को लिस्ट में और नेम आ गया, राइट। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सभी को कंबाइंड करने वाला हूँ कॉलम कॉमा डिलीमीटर के साथ, एक साथ कंबाइंड करने वाला हूँ। देखो कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। समझ लिया, चीज़ों को डेप्थ में समझ लिया तो फिर आप डेटा के साथ खेलने लगोगे, राइट। तो टेबल टू रो हमारा यहाँ पे आ गया भाई, कंबाइंड हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि लिस्ट को ही ट्रांसफॉर्म करना है कॉमा डिलीमीटर के साथ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पावर क्वेरी में हम चीज़ों को देखते हैं तो भैया ये क्या है, हमारा सारे का सारा ऑलरेडी टेक्स्ट के फॉर्म में है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि भाई टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करें तो सभी का सभी फॉर्मेट टेक्स्ट ही होना चाहिए। चेंज टाइप में देख लेता हूँ, देखो यहाँ पे सीरियल नंबर का क्या है, डेटा टाइप नंबर है, तो प्रॉब्लम आएगी। चलो अभी प्रॉब्लम को देखेंगे, इसको दूर कर देंगे लास्ट में आके। अब इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि जब यहाँ पे मैं लिस्ट में करूँगा यहाँ पे, तो देखो ये नाम दिख रहा है, लिस्ट में तो कर दिया, लेकिन अभी देखते हैं प्रॉब्लम आती है कि नहीं। एक बार देख लेता हूँ। हाँ, सारे ये क्या, देखो ये वैल्यू हमारा जो क्या है, ये क्या है, नंबर वैल्यू, इसीलिए सेल के राइट साइड है। मैंने आपने एक्सेल में फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था, जो सेल के लेफ्ट साइड होता है वो टेक्स्ट का फॉर्मेट एग्जैक्ट, और इसका फॉर्मेट क्या है, देखो होल नंबर, इसलिए सेल के राइट साइड है। ऐसा समझो, इसको सेल समझो आप, ऐसे सिंगल रिकॉर्ड बोल सकते हैं, इसको स्पेसिफिक सिंगल रिकॉर्ड बोल सकते हैं। ये हमारा एक सिंगल रिकॉर्ड है, इसको भी पिक करने का मेथड है, कोर्स में सीखेंगे तो चीज़ें डेप्थ में और भी समझ में आएंगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे जो हमारा हुआ, इस पर क्लिक करता हूँ, लिस्ट बन गई। लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म करता हूँ, लिस्ट डॉट ट्रांसफॉर्म, लिस्ट ट्रांसफॉर्म, क्या हो गया, लिस्ट एज लिस्ट मेरा यही हो गया भैया, ये प्रीवियस वाला कस्टम 4 लिस्ट एज लिस्ट हो गया। अब भैया यहाँ पे लगाया ट्रांसफॉर्म एज फंक्शन, तो भैया तुरंत माइंड में आना, सर फंक्शन देना है, सर ने बताया ईच तो लगेगा ही लगेगा, चलो ईच लगा लिया। फंक्शन देना है तो हमारे पास कंबाइंड करना है, तो टेक्स्ट डॉट कंबाइंड, फंक्शन में देखो मालूम होना चाहिए तभी कुछ कर पाओगे, तो टेक्स्ट डॉट कंबाइंड, टेक्स्ट डॉट कंबाइंड करता है टेक्स्ट, एस लगा है, यानी मल्टीपल टेक्स्ट एज ए लिस्ट के फॉर्म में दो, तो हर लिस्ट के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट ही है, जबकि वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो अभी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको मुझे टेक्स्ट में डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, वो हम लास्ट में कर देंगे। तो अभी टेक्स्ट एज लिस्ट, यानी लिस्ट के अंदर भैया टेक्स्ट दो। तो अब यहाँ पे आप कैसे दोगे, लिस्ट तो सिंगल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट है, एस है, तो ये लिस्ट आप ऐसा नहीं कि आप कस्टम 4 उठा के दे दो और ले लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि लिस्ट में से सर ने बताया सर ईच के साथ अंडरस्कोर करूंगा तो लिस्ट के हर एक आइटम को पिक कर लेगा, तो अंडरस्कोर लगा दिया, कॉमा, और सेपरेटर एज नलेबल टेक्स्ट, भाई कंबाइन करना है तो क्या किसके साथ, कॉमा डिलीमीटर के साथ, ये किया ब्रैकेट बंद। तो देख रहे हो कैसे मैंने ईच का यूज़ किया, और अंडरस्कोर का क्या इंपॉर्टेंट है, ईच हर एक लिस्ट पे जाएगा, और हर एक लिस्ट पे जाएगा तो अंडरस्कोर क्या करेगा, सर ने बताया था लिस्ट के अंदर से हर एक आइटम को पिक करेगा, तो लिस्ट के अंदर तो बहुत सारे आइटम है, उसको पिक करेगा और टेक्स्ट डॉट कंबाइन क्या कर देगा, कॉमा डिलीमीटर के साथ कंबाइन कर देगा। समझ में आ रही चीजें यहाँ पे, है ना। ये किया, अभी एरर क्यों आ रहा है देखो, दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू 1 टू टाइप टेक्स्ट, वैल्यू क्या है 1, क्योंकि लिस्ट में ऑलरेडी आपको टेक्स्ट के फॉर्म में ही देना है। जब आप पावर क्वेरी के अंदर ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप भी देख लीजिए उसी नेचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो यहाँ पे सारे डेटा टाइप को हम क्या कर देंगे, या तो आप इस पर डेटा टाइप यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट कर सकते हैं, या मुझे पावर क्वेरी आती है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या है टाइप टेक्स्ट लिख दूंगा, दोनों मेथड यूज कर सकता हूँ। टाइप टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे सीरियल नंबर क्या कर दिया, टाइप टेक्स्ट तो किधर चला गया, देखो इधर चला गया। उसके बाद सेल भी है, तो सेल को भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेल का देखो नंबर टाइप है, तो यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, टाइप टेक्स्ट, और क्या है, डेट को भी कर लूँगा टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे डेट है, डेट एंड टाइम है, ये भी क्योंकि टेक्स्ट नहीं है ना, ये तो नंबर ही है, तो टाइप टेक्स्ट। इतने सारी चीज़ें मैंने ट्रांसफॉर्म कर दी, राइट। अभी आप देखोगे यहाँ पे कस्टम 5 पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे अभी एरर क्या आ रहा है देख लेता हूँ, वी कैन नॉट अप्लाई ऑपरेटर टाइप्स, अच्छा कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू है, क्यों एरर आ रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है। तो एरर क्यों आ गया इस चीज़ को, क्योंकि सेल +2 किया और सेल को आपने क्या कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, तो टेक्स्ट में +2 किया, तो इसको एक काम कर दो, इसको हटा ही दो यहाँ से,
ठीक है, और इसको भी रिकॉर्ड वाले को भी हटा ही दो, क्योंकि मुझे जस्ट आपको समझाना है, अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी सेल है, चेंज टाइप यहाँ पे क्या हो गया, सेल का टाइप टेक्स्ट अभी परफेक्ट है। अब कस्टम फाइल में आप देखोगे यहाँ पे आपको चेक करो, सारे देखो टेक्स्ट डिलीमीटर के साथ कंबाइंड हो गए हैं। अब एक चीज़ मुझे बताना, क्या ये डेटा, ध्यान से समझना, क्या ये डेटा आप यूजर इंटरफेस का यूज़ करके कर सकते थे? हाँ सर, कर सकते थे। इसको सेलेक्ट करते एक साथ और कंबाइंड कॉलम या मर्ज कॉलम राइट क्लिक करके कर देते, कर सकते थे। चलो, तो ये तो होगी थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल हो गए ना। लेकिन मान लो कल को नया कॉलम ऐड हुआ तो क्या वो कंबाइंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने हार्डकोर टेक्स्ट का यूज़ किया है। आपने मैनुअल किया तो इतने कॉलम के वो रख के कंबाइंड करेगा, टेक्स्ट डॉट टेबल डॉट कंबाइंड फंक्शन, राइट। लेकिन ये जो मैथड मैंने यूज़ किया है, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने मैथड यूज़ किया है फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे ये पे टेबल टू रो, तो ये क्या करेगा, पूरे रो को, जितने नया भी ऐड आया तो वो भी एक रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा, पूरे रो को फिर से कर देगा लिस्ट में। और लिस्ट जब अब मुझे पता है कि लिस्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तभी जब आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता ईच अंडरस्कोर का, तभी तो आप कर पाते। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं इसका, तो समझ लिया। यानी अब इस पूरे का सार समझ लो। ईच कहाँ यूज़ करेंगे? फंक्शन के पहले। टेबल कॉन्टेक्स्ट है तो अगर उसके अंदर फंक्शन मांग रहा है तो उसके पहले। लिस्ट है तो लिस्ट, अगर लिस्ट के अंदर कैलकुलेशन से रिलेटेड फंक्शन है तो उसके पहले। और अंडरस्कोर का कहाँ यूज़ करेंगे ये भी आपने समझ गया। पूरे को कैप्चर करना है, जहाँ ऐसी चीज़ें जहाँ मुझे कैप्चर करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसा कि आपको अभी एग्जांपल दिखाया कि वहाँ पे मुझे कैप्चर करना था। यानी वो हर एक लिस्ट के लिए हर एक आइटम को कैप्चर करेगा, रिकॉर्ड के लिए, टेबल कॉन्टेक्स्ट के लिए हर एक रिकॉर्ड को कैप्चर कर लेगा, राइट। तो चीज़ों को डेप्थ में समझाया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।